थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। अब ठीक हो? और तुम फोन पर किससे बात कर रही थी? सॉरी, ऐसे वक्त पर तुमसे बात करनी पड़ रही है, लेकिन तुम पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए गए थे ना, तो वो 20 लाख रुपए हमें भी चाहिए। हमने बताया था ना, पापा ने हमारा घर गिरवी रखा था और जो पैसों का बैग था वो चोरी हो गया था। आनंदी, तुम वैभव की हालत देख रही हो ना? अभी अभी वो खतरे से बाहर आया और तुम उसे पैसों की मांग कर रही हो। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? ये हमारे और वैभव के बीच की बात है। माना वैभव की थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन हमारे घर को गुंडों से बचाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तुम चिंता मत करो आनंदी, डिस्चार्ज मिलते ही मैं अपने सारे शेयर्स बेचकर पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। डिस्चार्ज के बाद? वैभव, तब तक गुंडे थोड़ी ना वेट करेंगे। तुम अभी पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हो? कैसी बेशर्म लड़की हो तुम! तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से आज हमारा बीबू यहाँ बेड पे पड़ा हुआ है। उसकी चिंता करने की बजाय उसी से पैसे मांग रही हो। तुम्हारे घर में सबको हमारे बीच में टांग अड़ाने की आदत क्या है? और आंटी, अगर आपको अपने बेटे की इतनी चिंता हो रही है कि वो हॉस्पिटल बेड पर है और मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो आप दे दीजिए ना हमें 20 लाख रुपए। आनंदी, तुम हमसे कैसे बात कर रही हो? ये अच्छा है, वो हमसे जैसे भी बात करे चलेगा, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने जरा सी ऊंची आवाज में बात क्या कर दी तो तुम हमें सुना रहे हो? खैर, हमारे पास ना इस सब के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अब तुम अपने फोन पर वो शेयर्स बेचकर पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते हो क्या? आनंदी, अव्वल तो हम ये बेवकूफी इसे करने नहीं देंगे, और अगर इसने शेयर्स बेच भी दिए तो इसके अकाउंट में 7 दिन में पैसे आएंगे। क्या? मतलब अभी तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं? वैभव, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ था ही नहीं तो छोटी उम्मीद देने की क्या जरूरत थी हमें? मुझे विश्वास नहीं हो रहा आनंदी कि तुम पैसों के लिए मुझसे इस लिहाज में बात कर रही हो। तो क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? हाँ, हम तुम्हारे साथ घूमेंगे फिरेंगे और बदले में कुछ भी नहीं मांगेंगे। अरे अगर हमने पीछे खड़े होने के लिए गिटारिस्ट ही चाहिए था तो हम वो कैनी को बना लेते ना अपना बॉयफ्रेंड। गेट वेल सून, हम अपना अरेंजमेंट खुद कर लेंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है।
डॉक्टर कोई है? डॉक्टर इसे देखिए, बाथरूम में फिसल गई, मां बनने वाली है। नर्स, बेड साइड सोनो लगाओ। बच्चे की धड़कन तो नहीं सुनाई दे रही। बच्चे की धड़कन कहाँ से सुनाई देगी जब मैं प्रेग्नेंट हूं ही नहीं। लेकिन वैसे बिंद्रा, करण को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम बाहर जाकर यही कहोगी कि बच्चा ठीक है। इस हॉस्पिटल में धोखे का काम नहीं होता है। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो तो मैं मिस्टर बिंद्रा से झूठ नहीं बोलने वाली। डॉक्टर मैडम, विनी बिटिया कैसी है? हमारा लल्ला ठीक तो है ना? मेरे पास अभी इतनी है, घर जाकर और भेज दूंगी। आप बहुत लकी हैं मिस्टर बिंद्रा। पेट पर चोट लगने के बावजूद बच्चा बिल्कुल ठीक है। भोलेनाथ की कृपा है। मैं मिल सकता हूँ उससे? जी, मिल लीजिए। तूने डरा ही दिया था यार। तू ठीक है? आज तो ये बच्चा बच गया, लेकिन मैं इसे फिर मारने की कोशिश करूंगी। देख विनी, बकवास ना कर। तू भी जानती है ये बच्चा मेरे लिए कितना जरूरी है। क्यों सोचूं मैं तुम्हारे लिए? जब तुम मुझे स्टार बना ही नहीं सकते तो मैं क्यों तुम्हारे लिए 9 महीने इस बोझ को अपने कोख में पालूं? क्या करूं मैं तेरा यार? तूने भी देखा, मुझसे जो बन पाया मैंने किया। अब अगर पैसे लेने के बाद भी वो आनंदी स्टेज पर आ गई तो मैं क्या कर सकता था? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आनंदी जैसे ना जाने कितने आर्टिस्ट तुम्हें गुरु मानते होंगे और तुम बिल्कुल भी इज्जत के लायक नहीं हो। तू क्यों बीच में बोल रहा है? ये मेरे और विन्नी के बीच की बात है। एक तरफ तुम सुर संग्राम के कंटेस्टेंट को खुलेआम फेवर कर रहे हो, दूसरी ओर आनंदी जैसे काबिल सिंगर के एक मजबूरी का गलत फायदा उठाकर उसे जानबूझकर हारने के लिए पैसे ऑफर कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं चुप बैठूं। तुम्हारी ये पोल ना मीडिया के सामने खोल देनी चाहिए थी। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मैं अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करता हूं। देखो, अपने बेटे को समझा दो, मेरे साथ पंगा ना ले। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? लगता है आप नहीं जानते कि हम कौन है। एक तो गलत काम खुद करते हैं, ऊपर से हॉस्पिटल में हमारे ही बीमार बेटे को धमका रहे हैं। हाय गाइस, मैं हूं वैभव अग्रवाल और मैं आज आपके सामने एक कलाकार का असली चेहरा लाने वाला हूं। आप में से कई लोग उसके फैन भी होंगे। कर, एक हाथ मत बढ़ा। अभी सुर संग्राम लखनऊ के ये जज भी थे और इनकी असलियत ये है कि ये ना तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बेटे को हाथ लगाने की? विभू ने जो भी किया ना, करेक्ट किया। तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान का यही अंजाम होना चाहिए। एक तो उल्टे सीधे काम करते हो, ऊपर से हॉस्पिटल में हमारे सामने तुम हमारे बेटे पे हाथ उठा रहे हो। अब जब सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का अंजाम क्या होता है। और अगर तब भी अक्ल ना आए ना, तो हमारे इस स्लैब को याद कर लेना। तो गाइस, अभी अभी आपने जिसे चाटा खाते हुए देखा वो करण बिंद्रा है।
वैभव हॉस्पिटल से लाइव है। और इन्होंने मेरे दोस्त आनंदी सिंह को जानबूझकर हारने के लिए रिश्वत ऑफर की थी। गाइस, इस वीडियो को और इनके करतूत को जितना हो सके वायरल कीजिए ताकि कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी कलाकार के साथ ये हरकत वापस ना कर पाए। थैंक यू। थैंक यू वैभव। जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए थी वो तुम हमारे लिए लड़ रहे। काश इस वक्त पर हम तुम्हारे साथ हो पाते। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारा ये थप्पड़ तुम्हारे लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मेरी माँ को धमका रहे। मेरी मॉम की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले याद रखना, उनके साथ मैं खड़ा हूं। देख लूंगा। वाह आनंदी, तुम तो स्टार बन गई। करण बिंद्रा के रिश्वत को ठुकराकर यंगस्टर्स के बीच तो तुम एक इंस्पिरेशन बन गई हो। लेकिन एक पल के लिए भी ये मत समझना कि तुम और वैभव एक ही टीम में हो। तुम और वैभव कभी एक नहीं हो सकते। हमारे बीच हुआ सौदा याद है ना तुम्हें? तुम्हें रास्ते से हटाकर वैभव की बीवी तो मुझे ही बनना है। इसीलिए वीरेन अंकल और मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दें कि अभी तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें हमारे और वीरेन अंकल के बीच में हुई डील के बारे में पता है? ऑफ कोर्स। देखो आनंदी, वैभव को 1 घंटे में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। उसके शरीर के घाव तो भर गए और मैं चाहती हूँ कि उसके हॉस्पिटल से निकलने से पहले उसके दिल पर तुम ऐसा घाव दो जो जिंदगी भर कभी ना भर पाए। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो भी हमदर्दी है ना, वो हमेशा के लिए नफरत में बदल जाए। हमारे और वीरेन अंकल के बीच में जो डील हुई थी वो वैभव की जान बचाने के लिए हुई थी, और अब तो वैभव ठीक है। अगर हम मना कर दे तो? हाउ क्यूट। आनंदी, तुम ये भूल रही हो क्या कि मिस्टर देवेंद्र सिंह अभी अभी ठीक हुए हैं? उन्हें पहले भी माइल्ड हार्ट अटैक आ चुका है। उनके कमजोर दिल पर कितना बड़ा धक्का लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें ऑफिस से चोरी के इल्जाम में निकाला गया है। इंसान नहीं, हैवान हो तुम। और सैडली ये दुनिया हैवानों से ही चलती है। नहीं, हम पापा के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वैसे भी उन्होंने हमारे लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया। अब हम पापा को और तकलीफ नहीं देंगे। वैभव, क्या है ये? अभी अभी आपने जिसे चाटा खाते हुए देखा वो करण बिंद्रा है, और इन्होंने मेरे दोस्त आनंदी सिंह को जानबूझकर हारने के लिए रिश्वत ऑफर की थी। तुम्हें जो वीडियो बनानी है तुम बनाओ, लेकिन हमारा नाम घसीटने का हक तुम्हें किसने दिया? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हो गया? क्या गलत बोल रहे हैं हम? सुर संग्राम जीतकर हम स्टार बनना चाहते, लेकिन ऐसे विवाद में तुम हमारा नाम घसीटोगे तो हमें काम के ऑफर्स कहां से आएंगे? नाम बनने से पहले ही बदनाम करना चाहते हो हमें? ऐसे बोल भी कैसे सकती हो तुम आनंदी? और उस आदमी ने ना तुम्हारे बुरे वक्त का गलत फायदा उठाया था, तुम्हें हरवाना चाहता था वो। ऐसे आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। और सजा देने वाले तुम कौन होते हो?
पुलिस हो, वकील हो, भगवान हो, वैभव आज ना तुमने साबित कर ही दिया, आदमी भले ही कितना अमीर हो, लेकिन छोटे शहर में रहकर ना सोच छोटी हो ही जाती है। आनंदी, एक कंपटीशन क्या जीत किया तुमने, पर निकला है तुम्हारे। देख रहे हो वैभव, पहले दिन से तुम्हें कह रहे हैं कि ये लड़की अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है, और आज इसकी जरूरत खत्म हो गई ना, तो असली रंग दिखा रही है। देखो आनंद, मुझे बताओ क्यों इतनी परेशान हो तुम? किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया क्या तुम्हें? कुछ कहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि... अरे विश्वास तो हमें नहीं हो रहा है कि तुम हमारा करियर बर्बाद करना चाहते हो। जलन हो रही है ना तुम्हें कि हम स्टार बनके मुंबई चल जाएंगे और तुम यहीं पर लखनऊ में पड़े रह जाओगे। मैं जलूंगा तुमसे? मैं? और स्टार बनकर मुंबई जाकर अकेले जीने का फैसला भी कर लिया तुम? फिर तो मैं बेवजह अपने परिवार से इतने सालों से तुम्हारे लिए लड़ रहा था ना, और एक साथ जीने की कस्में खाए थे, उसका क्या हुआ? तो हम अभी भी रेडी है वैभव, छोड़ दो अपनी फैमिली को और चलो हमारे साथ मुंबई। वैसे भी तुम ही कहते हो ना कि तुम्हें तुम्हारे फैमिली के पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो छोड़ दो सब और चलो हमारे साथ। जैसे ऑफर्स अभी हमें आ रहे हैं ना, हमें लगता है हम अकेले 2 लोगों का पेट पाल लेंगे। आनंदी, वाह, वैभव तो हमेशा कहता था कि तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार है कि तुम घर परिवार को जोड़ के रख सकती हो, और तुम तो अभी से हमारे बीबू को हमसे दूर करने की बातें कर रही हो। ये है तुम्हारे संस्कार? जिस आदमी ने हमारे पापा को काम पर हमेशा परेशान किया, हम उसके घर में रहेंगे, और बाई चांस वैभव के साथ हमारी शादी हो भी जाती है तो हम वैभव के साथ अकेले ही रहेंगे। बस करो आनंद, विश्वास नहीं होता कि ये वही आनंद है जिसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं जान देने के लिए तैयार था। हाँ, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन गिना क्यों रहे हो? हमने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया ना वैभव। लेकिन अब हम सिर्फ खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, और अगर इस सपने में तुम हमारे साथ नहीं हो ना, तो तुम्हें ये फैमिली और ये शहर मुबारक। हम अपने लिए किसी और को ढूंढ लेंगे। यार, ये दीपू बार बार फोन कर रही है। मुंबई जाने के लिए शॉपिंग करनी थी, उसके लिए बुलाया था उसे। देखो, हमारे पास इस सब के लिए ना टाइम नहीं। ठीक है, तो बाय। और आइंदा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमारा नाम बीच में मत लेकर आना वैभव। हेलो, हाँ क्या हुआ दीपू? क्या जबरदस्ती है? ये क्या शोर मचा रखी है? हम पुलिस को फोन करेंगे, मतलब थोड़ा सा वक्त तो देखिए, हम आपके पैसे पाई चुका देंगे। हम अभी अस्पताल से आए, देखिए हम आपके पाई चुका देंगे। सेठ के पैसे खा के बीमारी का नाटक कर रहा है। मुझे सारे पैसे आज के आज चाहिए, नहीं तो अपनी बीवी बच्चे को लेकर निकल यहाँ से बाहर। देखिए हमें थोड़ी मोहलत तोड़ दीजिए, थोड़ा सा वक्त तोड़। देखिए भाई साहब, टीवी ने हमारे पापा ने मेहनत की कमाई जोड़ करके टीवी खरीदा है। टीवी देखना है? उससे अच्छा तो मैं ही तेरे साथ पिक्चर बनाता हूँ।
वो भी एटनी वाली। हमारी बेटी का हाथ छोड़! हमारी बेटी का हाथ छोड़! कोई है! देवी जी! पापा! पापा! छोड़! देवी जी! देवी जी! छोटी बहन से ज्यादा आग तो बड़ी वाली में है, लेकिन फिर आग आज मैं ठंडा करके रहूंगा। अब लड़के को पकड़ो। हम बस इतना जानते हैं कि आज हमें तुम्हारे साथ देखकर वैभव की आंखों में जो हमने गुस्सा देखा है, बस उसी गुस्से की आग को और हवा देनी है। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगे?